डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। उत्तर प्रदेश को फरवरी महीने में दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी का अवसर मिला है। पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और दूसरा G20 सम्मेलन। इन दोनों ही बड़े आयोजनों में देश ही नहीं अपितु विदेश से भी कई अतिथि आएंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिहाज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की इसमें की पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी स्थित IIA भवन में एक इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, जिसकी थीम थी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन डेवलपमेंट। कार्यक्रम में IIA के पदाधिकारी, डेलीगेट्स, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा और राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु मौजूद रहे। इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने कहा कि IIA से मेरी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा। मैं MSME के बेहद करीब रहा हूं। हमने गुजरात में इस सेक्टर के लिए काम किया है। यूपी में भी मैंने इस विभाग को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि MSME काफी महत्वपूर्ण है और शहरी विकास को ग्रोथ सेक्टर कहा जाता है। आने वाले दिनों में ये ट्रेंड और बढ़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने डेली इंसाइडर से खास बातचीत में बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर इन्वेस्टर कम्युनिटी काफी उत्साहित है। मैं स्वयं कई रोड शो में प्रतिभाग कर चुका हूं। विभिन्न क्षेत्रों में काफी इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स लालायित हैं। उत्तर प्रदेश में जो अगले महीने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसको लेकर के पूरे देश और पूरे विदेश के इन्वेस्टर जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं स्वयं कई रोड शोज़ का भाग रहा हूं और मैंने देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने को लोग लालायित हैं उत्तर प्रदेश में। उसी कड़ी में हमारे अपने विभाग नगर विकास विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आवे। हमारी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर भाग ले, इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की कड़ी में आज का ये सेमिनार इन्वेस्टर्स के साथ रखा गया था, जिसमें 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है और हर घंटे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, संख्या भी बढ़ रही है लोगों की। मैं बहुत आशान्वित हूँ कि इन्वेस्टमेंट के जरिए हमारे प्रदेश की और विशेष रूप से हमारे नगरीय क्षेत्रों की, नगर निकायों की ये काफ़ी काया पलट हो जाएगी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में IIA की पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऐसे आयोजनों के सफल होने के बाद यही छोटी यूनिट्स बड़ी में तब्दील हो जाती है। हमारे जो छोटे और मझोले और लघु उद्योग होते हैं, उनका ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में रोल होता है, क्योंकि छोटे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे होती हैं। वो लोग अगर शुरुआत करेंगे तो वही यूनिटें फिर जा कर के आगे बड़ी बन जाती हैं, बड़ी यूनिट बन जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि MSME सेक्टर, स्टार्टअप्स हमारे विशेष रूप से हमारे जो नगरीय क्षेत्रों में जो अवसर उपस्थित हो रहे हैं उनका लाभ लें। वहीं IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो उद्यमी पहले चोर कहलाते थे, मोदी जी और योगी जी ने उन्हें सम्मान दिया है। अब हम मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुट गए हैं। IIA ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी की पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। हम लगातार इन्वेस्टमेंट की दौड़ में हैं और हमें कामयाबी भी मिल रही है। डेली इंसाइडर से खास बातचीत में उन्होंने समिट को लेकर बताया कि शहर विकास में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं हैं। मोदी जी का कहना है कि हमें कचरे से कंचन बनाना है। हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 21,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा भी हुई है। आने वाले समय में उद्योग तो बढ़ेंगे ही, रोजगार के भी तमाम अवसर प्राप्त होंगे। अपार संभावनाएं हैं। 30% की आबादी अर्बन क्षेत्र में रह रही है। उनको अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी बनाने हैं, जो भी काम है, चाहे डिस्प्ले लगने हों, चाहे कूड़े कचरे से बिजली बनानी हो, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं, मतलब कचरे से कंचन बनाना, तो उस दिशा में काम होंगे आगे।
कुछ लोग आगे आए भी हैं। आज लगभग 21,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा भी हुई है। निश्चित रूप से हमारे MSME के लोग भी इसमें जुड़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को उद्योग लगाने का मौका मिलेगा। इसी सोच के साथ यह आयोजन किया गया था। वहीं कैबिनेट मंत्री A.K. शर्मा के संबोधन पर अपनी बात कहते हुए अशोक अग्रवाल ने कहा कि विकास मंत्री ने पहले से MSME सेक्टर में काम किया हुआ है। उन्हें पता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में इस सेक्टर का कितना बड़ा योगदान रहता है। उनका विजन और उनकी सोच क्लियर है। हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने MSME सेक्टर को पहले से काम किया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले MSME की बात करी, नगर विकास की बात बाद में करी। ये हमारा सौभाग्य है कि इन जैसे मंत्री हम लोगों के मध्य में आए, उन्होंने इस पर चर्चा की है। तो निश्चित रूप से जब एक विजन बनता है, सोच बनती है, तभी कोई आगे काम होते हैं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अच्छे बेहतर काम होंगे, अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। इस आयोजन का बड़ा अच्छा प्रतिफल निकलने वाला। कार्यक्रम के अंत में IIA के महासचिव दिनेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कई प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन हुई है। जो MOU साइन हुए थे उनके प्रतिनिधियों को सराहा गया है, उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। अर्बन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं भी हैं। आज प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशंस हुई, जिनमें कई MOUs भी यहाँ पर जो साइन हुए थे उनको यहाँ पर सराहा गया, वो सर्टिफिकेट दिए गए। माननीय मंत्री जी A.K. शर्मा जी व राकेश गुरु जी के साथ द्वारा, और प्रमुख सचिव इसमें अमिताभ जी भी यहाँ मौजूद थे, और सचिव रंजन जी, सब लोग मौजूद थे। और एक ये समझ के आया कि जो नॉन कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग आटा दाल चावल की बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आज समाज की नीड हैं, लेकिन हम लोग शायद उनके बारे में अनभिज्ञ थे, इसलिए उसके बारे में हम जानकारी में हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट बड़े हैं, इनमें बड़े अच्छे नफ़े हैं, प्रॉफिट्स हैं, और ये एरियाज़ ऐसे हैं जो सोसाइटी की नीड है, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं। और डेफिनेटली हमारा जो वातावरण है, आज जब हम नई इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, बाहर से निवेशकों की बात करते हैं, तो कहते हैं इंडिया में साफ़ सफाई की स्वच्छ भारत अभियान के मिशन इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया कि वो एक छवि सुधारने का भी काम करेगा और लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा अपनी जगह से। हम लोग जब साफ सफाई। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 10 से 12 फरवरी को होना है। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए पहले टीम योगी विदेश दौरे पर भी गई थी और वर्तमान में देश के अलग अलग राज्यों के प्रमुख शहरों में रोड शो किया जा रहा है। खुद CM योगी इन्वेस्टर्स को यहां लाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। इस पूरे आयोजन में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की पार्टनर के रूप में प्रतिभाग कर रहा है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।